और अब एक खबर बलिया से सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की बलिया से आपको रूबरू करवा दें कि बलिया में घाघरा का जलस्तर बढ़ चुका है। बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा है और इस बढ़ते जलस्तर के साथ ही जो तमाम ग्रामीण हैं उनकी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बताया जा रहा है कि जो नदी है उसने खतरे के लाल निशान को पार कर लिया है। खतरा बिंदु से यानी 64.01 से पार होकर 64.17 पर जो जलस्तर है वो पहुंच चुका है नदी का। और घाघरा के जलस्तर के बढ़ने की वजह से जो तमाम इलाके के लोग हैं दहशत में हैं। बता दें आपको कि कटान भी तेजी के साथ जारी है और जलमग्न और बाढ़ का खतरा अब ग्रामीणों को सता रहा है। बलिया से खबर सामने आई है जहां पर घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। और इसी के साथ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेती की जमीन है, लेकिन जलस्तर बढ़ने की वजह से कटान की समस्या से जो ग्रामीण हैं वो जूझ रहे हैं। साथ ही साथ दहशत का माहौल बना हुआ है लोगों में। पलायन करने के लिए भी कई लोग मजबूर हो गए क्योंकि जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया है। तो वहीं करबला के सबसे नन्हे शहीद जिनका नाम अली असगर रहा, उनकी आयु सिर्फ 6 महीने की थी। शहादत पर जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में मुहर्रम की 9 तारीख की रात शिया समुदाय के अकीदतमंदों ने गहवारा तजिया अलम निकालकर नन्हे शहीद को याद किया। उनके गम के माहौल में ये मातमी दस्ता निकाला गया है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जोश के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। मातम है, लेकिन उस शहादत को ये तमाम लोग आज याद कर रहे हैं और इस मातमी माहौल में मुहर्रम का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। खबर यूपी के महाराजगंज जिले से है जहां सिनौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में बंद पड़े मदरसे में एक 50 साल के बुजुर्ग ने विशेष समुदाय के व्यक्ति ने उसी समुदाय की 8 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। खून से लथपथ हालत में ये बच्ची रोते हुए किसी तरह अपने घर पहुंची है और परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया। इस घटना के बारे में सुनकर परिजनों के होश उड़ गए और इसी के बाद बच्ची के परिजन ने इस मामले की जो शिकायत है वो पुलिस से की। पुलिस ने फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की इस बच्ची जो कि अपने घर से रुपए लेकर दुकान पर सामान लेने जा रही थी, लेकिन इसी वक्त रास्ते में ही उसे गांव के एक व्यक्ति ने रोक लिया। बच्चे को बहला फुसलाकर ये जो शख्स है अपने साथ ले गया और आरोप है कि उसने बंद पड़े एक मदरसे में इस बच्ची को ले जाकर कमरे में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इसी के बाद बच्ची की हालत काफी बिगड़ गई और आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया है। सूचना पाते ही सीओ नौतनवा समेत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस केस दर्ज कर अब आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर चुकी है। आज दिनांक 8 अगस्त को थाना सोनौली अंतर्गत ग्राम जारा में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसी समुदाय के एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया। उसके उपरांत उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट भी बुलाई गई है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में एक गाय उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब टीन की एक छोटी सी कैन इस बेजुबान के मुंह में फंस गई। पहले तो लोगों ने भीड़ भाड़ में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बाद में जब थोड़ी रात हुई, सड़कों पर सन्नाटा पसरा तो दुकानदारों की नजर गाय पर पड़ी और गाय के मुंह में टीन का डब्बा फंसा हुआ देखा गया। बता दें आपको कि पहले तो लोगों को लगा कि थोड़ा बहुत फंसा होगा, लेकिन आसानी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि आसपास के दुकानदारों ने उसे निकालने का भरपूर प्रयास किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ युवक हैं इस गाय के पास पहुंचे हैं। टीन का डब्बा गाय के मुंह के निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस प्रयास में गाय उग्र हो जाती है, काफी परेशान, क्योंकि वो बेजुबान इस वक्त है और उसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि काफी देर हो चुकी है। आप देख सकते हैं गाय के डब्बा जो फंसा हुआ है गाय के मुंह में और वो झटपटा रही है, दर्द से कर्रा रही है। इधर भागती हुई गाय देखकर इमरजेंसी में तैनात एक वार्ड बॉय जिसका नाम राज श्रीवास्तव बताया गया,
उसने अपने तमाम साथियों की मदद से किसी तरह कैन को काटकर गाय के मुंह से अलग किया है। और एक गाय को जो है काफ़ी कैन फंस गया था। हम लोग करीब 3 बजे से परेशान हैं। सुपरमार्केट में फंस गई थी उसके मुंह में, और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है 3 से 4 घंटे लगे इस ऑपरेशन को करने में। और हमारे दोस्त साथी जो है ब्रिजा तिवारी यादव एडवोकेट तिवारी और सिद्धार्थ भैया हमारे, आशीष अवस्थी जी, काफ़ी मेहनत के बाद चारों लोगों ने कम से कम 3 से 4 घंटे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब जाके सफलता हाथ लगी है।